अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हम चैप्टर नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इवन एंड ओड फंक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्यूचर आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़नी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काइंडली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जो प्रीवियस आप काम करके आए हो वही यूटिलाइज करना है। तो हम ये देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एफ ऑफ एक्स है। जब एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा तो वो भी वही रहा जो एफ ऑफ एक्स था। इक्वल का मतलब यही होगा ना, एफ ऑफ एक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स के ऊपर एफ की वैल्यू सेम है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स के ऊपर और एफ ऑफ माइनस एक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। जब इस तरह होगा तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एग्जांपल में लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ले लेता हूँ प्लस 5 ले लेता हूँ। ये फंक्शन मैंने लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स तो है, ये अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स रखूँ, उसका जो आंसर आए वो भी यही आए, एक्स की पावर 4 प्लस 5 यही आए, तो हम इस फंक्शन को क्या कह देंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको क्या कह देंगे, इवन फंक्शन है। तो मैं क्या पुट करूँगा, एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स पुट करूँगा और मैं देखूँगा क्या ये मेरा आंसर वही आता है। तो एक्स जिधर जिधर एक्स है उधर उधर मैंने क्या लगा दिया, माइनस एक्स लगा दिया। अभी आपको इलम है माइनस एक्स की पावर 4 किसके इक्वल होता है, ये देखो माइनस एक्स की पावर 4। अगर ए की पावर 4 लिखा होता है इसका मतलब था कि ए को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपस में। अगर ए की पावर 2 लिखा होता है इसका मतलब ए को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इधर माइनस एक्स को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। तो हम करते हैं, ये देखो इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और एक्स की पावर, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दोनों की पावर 1 1 है तो इसलिए 2 हो गया। सिमिलरली मैं इन दोनों टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अभी ये प्लस प्लस है तो प्लस आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 4 आ गया, तो ये प्लस 5। तो ये देखो ये वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो इधर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस 5 की जगह पे, एक्स की पावर 4 प्लस 5 की जगह पे एफ ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, जो इसके इक्वल है हम उसको वो लिख सकते हैं। तो ये देखो लास्ट पे लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे चलती है ही ना, राइट हैंड। आप अभी ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ बनी है ये डेफिनेशन किसी है, इवन फंक्शन की। जो फंक्शन ये डेफिनेशन बना लेंगे उन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये इवन फंक्शन है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन कह सकते हैं ना। ओके, मैं अनदर एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं जी ऑफ एक्स एक फंक्शन लेता हूँ, वो कोज एक्स है प्लस 7 है। चलो एक्स के ले लेता हूँ। ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अभी तक नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th में पढ़ेंगे। ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पता चल जाएगा। हमने चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, बोल लें, एक्स की जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स पुट करता हूँ और मैं ये देखता हूँ क्या वही फंक्शन आता है। चलें हम इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि कोज होता है अगर कोज के एंगल में माइनस आ जाए तो वो कोज उससे आ जाता है, ख़त्म हो जाता है उधर से।
तो एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा? जब हम माइनस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बेस सेम में पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया? जी ऑफ एक्स फंक्शन आ गया। ये देख लें, साइन कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमारे पास कौन सा हो गया? गिवन फंक्शन। आप कह सकते हो कि गिवन फंक्शन इज ईवन फंक्शन। क्या? ईवन फंक्शन। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ओड फंक्शन का। ओड फंक्शन का तो इंशाल्लाह इस डेफिनेशन को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बहुत इजी है ये भी। ओड फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है कि आपने कहना होता है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। क्या? इसमें सिर्फ ये चेंजिंग आई है माइनस की। ओड फंक्शन होगा वो माइनस टाइम ओरिजिनल फंक्शन होगा जब माइनस एक्स पुट करेंगे। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये एग्जांपल ली। तो मैंने ये चेक करना है कि ये इवन है कि ओड है। मैं क्या करूँगा? एक्स की जहाँ पे क्या पुट करूँगा? वही इवन चेक करना है, ओड चेक करना है, एक ही काम करना है, एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स पुट करना है। तो जब आपने माइनस एक्स, जिधर एक्स था माइनस एक्स रखा, तो ये किसके इक्वल हुआ? माइनस टाइम एक्स की पावर 3 के। कैसे? मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएं। तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस, पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? 2 है और ये 1 है तो 3 हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया। तो ये जो आंसर आया माइनस एक्स की पावर 3 आया। तो एफ ऑफ एक्स किसके, एफ एक्स की पावर 3 किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। क्या आप माइनस तो एज इट इज आ गया ना, एफ ऑफ एक्स लिख दिया एक्स की पावर 3 की जहाँ पे। क्या ये वही डेफिनेशन बन गई ओड फंक्शन की? ये देखें, ये वाली और ये वाली बन गई। तो अभी हम इधर क्या कह सकते हैं? गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन। क्या कह सकते हैं? गिवन एफ फंक्शन इज ओड फंक्शन। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आए होगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो पाए। तो मैं ये एग्जांपल ले ली, तो इसमें हम पुट करते हैं एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन इवन बनता है या ओड बनता है। ये तो बाद में पता चलेगा ना, माइनस एक्स की वैल्यू पुट करके। साइन में, अगर साइन के एंगल में माइनस है वो उसे बाहर निकाल देता है। ये शेप आ गई। और ये अभी हमें पता है कि माइनस, ये देखो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें साइन के साथ भी प्लस है और एक्स के साथ भी प्लस है, तो इसलिए इधर से हमने कॉमन लिया तो दोनों के साथ अभी प्लस हो गया और कॉमन माइनस बाहर चला गया। तो अभी ये जो फंक्शन है साइन एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के आ गया। तो ये भी ओड फंक्शन हो गया। ये भी कौन सा? ओड फंक्शन हो गया। अभी ये देखो, कोई फंक्शन ऐसा भी तो पॉसिबल है फंक्शन ओड भी ना हो और इवन भी ना हो। पॉसिबल तो है ना। चले हम उस तरह की एक एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल है हमारी। तो हम ये करते हैं कि कोई भी एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स, ये एग्जांपल ले लेते। चले, मैंने ये एग्जांपल ले ली। मैंने ये चेक करना है कि यह इवन है कि ओड है। मैं क्या करता हूँ? पुट करता हूँ एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स। तो जब मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ तो एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस कॉस माइनस एक्स। तो आप लोगों को पता है माइनस एक्स की पावर 3 क्या है? माइनस टाइम एक्स की पावर 3, और कॉस माइनस को खा जाता है। ये चीज़ आ गई। अभी ये देखो, ये एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, क्योंकि इधर एक्स क्यूब के साथ माइनस है, तो प्लस है, सॉरी इधर प्लस है इधर माइनस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं है। जब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं है, पुट करके
जो हमारे पास आया तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन भी नहीं है, इवन फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन नहीं है, ये इवन फंक्शन नहीं है। अगर हम कॉमन निकाल लें माइनस टाइम अगर फंक्शन आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्या है, ओड फंक्शन। चलो माइनस निकाल के देखते हैं, इधर से तो माइनस इधर चला गया, बट इधर कॉज के साथ माइनस आ गया, तो ये जब माइनस कॉमन लिया तो ये वही फंक्शन बना, माइनस को इग्नोर करके, एक्स की क्यूब है बट इधर कॉज के साथ प्लस है, इधर माइनस आ गया, इसका मतलब ये ओड फंक्शन भी ना हो, ओड फंक्शन भी ना हुआ। तो इसका मतलब है ये ना तो इवन है ना ओड है, तो ये क्या है, नेदर, ना इधर, तो ना ये इवन है ना ओड है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। काइंडली ये अच्छी तरह इसको कीजिएगा और ख़ुद से एग्जांपल बना के कीजिएगा ताकि आप लोगों को परफेक्ट समझ आ पाए। हम एक्सरसाइज 1.1 में भी इसके क्वेश्चन 4-5 करेंगे इंशाल्लाह, तब भी आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोग ये पहले देख लेंगे उसको बाद में करेंगे तो मैं भी आप वीडियो देखे बगैर वो कर पाएँ। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सकती है और मुझे भी फ़ायदा होगा, ओबियस है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।